11 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को देश में, कैसा काम लगा आपको 11 साल में? अभी जितनी भी सरकार गई है सबसे बेस्ट अभी उनका वर्किंग है। बहुत प्रोग्रेस है चीज़ों में जो पहले से नहीं थी। कितने नंबर देंगी 11? फुल ऑफ फुल 11। 11 में से 100 होते तो हम वो भी देते हैं। चलिए मैम, वैसे है कहाँ से आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से आई है मैम। वैसे उत्तर प्रदेश में अब पहले के मुकाबले अब हालात जो हैं वो बदले हैं, बदल गए हैं, तभी तारीफ कर रहे हैं। योगी सरकार भी बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। ठीक। 11 में से कितने नंबर देंगे मोदी सरकार? 11 में से अगर कोई आगे देना चाहे तो वो भी दे सकते हो। इन 11 सालों पे मोदी सरकार के काम आपको कैसे लगे? बहुत अच्छा लगा और भी आगे चाहते हैं और आगे बढ़े। नंबर देंगे मोदी सरकार को 11? अरे पूरे दे देंगे उनको तुम। कितने नंबर दे देंगे? हाँ, अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा, बस यही वैकेंसी। 11 में से कितने नंबर देंगे? 11 में से 12 दे देंगे। 11 में से 12। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पिछले 70 साल में नहीं हुई हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस 370 का आर्टिकल, इन स्पाइट ऑफ ह्यूज रेसिस्टेंस और लॉट ऑफ थ्रेट्स, इतनी कूलली और कंफर्टेबली इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो हमारी कंट्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। डिफेंस बजट इतना बढ़ाया, मेक इन इंडिया किया, कंपनी का इकोनॉमिक्स, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस सब स्ट्रॉन्ग किया। अभी इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। तो मुझे तो ये फर्स्ट गवर्नमेंट लगी जो इतनी डायनेमिक है। अब डायनेमिक इन अप्रोच इन डिफेंस, डायनेमिक इन अप्रोच इन इकोनॉमिक्स, प्रोग्रेसिव, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट लगी। 11 में से कितने नंबर देंगे? ज़्यादा दे सकते हैं? मैं तो 100 दूंगा। हाँ। 11 देखिए, देश की जब बात आती है और देश की सुरक्षा की बात आती है, जो भी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी उसे हम 11 में से 11 ही देंगे। 11 में से 11। जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा। हाँ। कितने नंबर देंगे 11 में से? 11। 11 में से 11 ही देसी। 11 साल में 10 में से कितने नंबर देंगे मोदी? 10 of 10 पूरे। मैं तो 10 में से 100 भी दे दूं। 100 भी। बिल्कुल, कि मोदी जी के देखो जो बोलते हैं ना, उनके बात में वजन होता है। नंबर देंगे मोदी के इन 11 सालों? अरे 100 में से 100 है। 10 में से 100 में से 100 है। 100 में से 100 है। मोदी सरकार अपने 11 साल पूरे कर चुकी है। सर, क्या कहेंगे इन 11 सालों में आपको मोदी सरकार का क्या काम ऐसा बढ़िया लगा? कोई काम ऐसा नहीं है जिसको मैं, अगर मैं गिनाने, उनके बेहतरीन कामों की लिस्ट अगर मैं बताऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। बहुत सारे बेहतरीन काम हैं। सबसे पहले तो 11 साल की हार्दिक शुभकामनाएं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में। जिस तरह देश हमारा राष्ट्रीय हित में, देश हित में, समाज हित में, हर किसी वर्ग को साझने की रणनीति के तहत कार्य करने वाली क्षमता के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उस सारी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मोदी जी को सर का ताज बना के रखा है। और हमें ऐसा विश्वास है कि अगले मोदी जी दीर्घ आयु तक वो सर का ताज ही बने रहेंगे। अब आपसे बात करते हैं क्या उनकी कार्यशैली है। बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण काम था शौचालय का करना। वो शौचालय महिलाओं के लिए बहुत, कि हम लोग भी कई बार आप ड्राइव करते थे तो महिलाओं उड़ जाती थी कई बार खेतों में टॉयलेट, तो मोदी जी ने उस चीज़ को बहुत गौर फरमाया। दूर तक गांव-गांव में जहाँ शौचालय की दिक्कत है वहाँ घर में टॉयलेट की व्यवस्था करना, महिलाओं को एक सम्मान देना, ये बहुत बड़ा कार्य है। उसके बाद जैसे आपने देखा आयुष्मान कार्ड बनाना, आयुष्मान, उसके अलावा आवासीय योजना कह लो, उसके बाद बहुत सारे काम हैं, एनसेसरी काम है, ऐसे बहुत से काम हैं ज़मीनी स्तर के, बेस लेवल के, वो कार्य मोदी जी की ही कार्यशैली में किए गए हैं। अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा का लाभ पहुँचे, हर धर्म के व्यक्ति को उसका मतलब पूरा का पूरा लाभ मिले। इस कार्य के तहत जिस तरह उन्होंने कार्य करा है, बहुत सराहनीय काम है। मैंने कहा ना, मोदी जी का कार्य तो आप 10 साल के बच्चे से पूछोगे ना, वो भी बता देगा। 11 साल में 10 में से कितने नंबर देंगे मोदी? 10 of 10 पूरे। मैं तो 10 में से 100 भी दे दूं। 100 भी। बिल्कुल, कि मोदी जी के देखो जो बोलते हैं ना, उनके बात में वजन होता है। पूरे एक विश्वगुरु बनने का जो सपना लोगों को दिखाया गया ना, मोदी जी की ही वजह से ही लोगों ने देखना शुरू करा है। और ये सपना पूरा भी उन्हीं के कार्यकाल में होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि यही समय और सही समय है। क्या नाम है सर आपका? हरभजन सिंह। आप मुझे बताइए अरविंद्र जी, 11 साल हो चुके। हरभजन सिंह, अच्छा ये बताइए सर, 11 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, क्या काम आपको बढ़िया लगा, क्या काम नहीं भी सही लगा? कैसे रहे 11 साल? देखिए 11 साल बहुत बढ़िया है। पहले तो गांव से स्टार्ट करते हैं। गांव में घर घर में शौचालय देने का काम किया, जिसके कच्चे मकान थे उनको पक्का देने का काम किया, जो हमारी माएँ बहनें चूल्हे पे रोटी बनाती थी उनको सिलेंडर देने का काम किया, जिन्होंने कभी गांव में सोचा नहीं था कि हमारे भी अकाउंट होंगे, उनके जनधन अकाउंट खोले गए, अकाउंटों में पेमेंट भी दी गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश को सुरक्षित किया, एक कवच बनाया। जैसे हमारी आर्मी या पाकिस्तान या कहीं से भी टेररिस्ट आते थे तो हमला करके चले जाते थे, तो मोदी जी ने इतना कर दिया उनको कि खुली छूट दे दी। पहले उनको गोली चलाने के लिए सोचना पड़ता था,
परमिशन लेनी थी। दिल्ली फ़ोन करते थे तो यहाँ से आदेश जाता था, ना भाई अपने शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना। अब मोदी बाबा ने बोला है गोली आई तो गोला दागिए, ताकि आपको खुल्लम खुल्ला छूट है। तो ये हाथ खोलने का काम किया, हमारे जवान सुरक्षित हुए हैं। सुरक्षित करने के लिए अगर हमारे देश के जवान सुरक्षित रहेंगे तो उनकी बदौलत हम चैन से सोएंगे। क्यों सोएंगे? क्योंकि अगर जवान, पहले तो जंग जरूरी नहीं होता कि जंग लड़नी होती है, दुश्मन को दहशत से भी मारना होता है। बिल्कुल हमारी आर्मी ने इतनी सशक्त है, ऐसे ऐसे वार किए। अभी देखिए आप पाकिस्तान का वो हाल किया है, ईंट से ईंट बजा के रख दी उनकी। हमारे घर में ही खड़े होकर वहाँ में उनको ख़त्म कर दिया, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज हमारा डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है, इतना पावरफुल है कि आज पाकिस्तान दर दर। कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को इन 11 सालों? 10 में से 10 से ऊपर नहीं बढ़ता कुछ? नहीं, 10 से ऊपर। 10 में से ऊपर नहीं है नंबर? चलो 10 में से तो मेरे हिसाब से तो 1000 नंबर मैं दूंगा अपने दिल से। 10 में से 1000? 10 में से 1000। चलिए कुछ और लोगों से भी यहाँ से बात करते हैं कि जो 11 साल, क्या नाम है आपका? यहाँ पर जो मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं। 100 रुपये का तेल 250 हो गया और 10 नंबर दे रहे हैं। चलिए भैया से पूछते हैं, क्या नाम है भैया आपका? रंजीत। रंजीत जी, ये बताइए मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, आप भी एक ऑटो ड्राइवर हैं, ये बताइए कैसा रहे मोदी सरकार के 11 साल? बहुत बढ़िया रहा है। जितने आज से जितने प्रधानमंत्री बना है, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। डिबेट नहीं चाहिए मुझे, प्लीज शांत रहना। जी आपसे भैया के पास बैठ गया। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री कोई और नहीं रहा? अभी तक तो नहीं रहा है, अब आगे की बता नहीं सकते। क्या क्या काम आपको बढ़िया लगे हैं इस सरकार? सारे काम बढ़िया ही चल रहा है। कितने गिनाए, सारा काम बढ़िया चल रहा है। कितने नंबर देंगे मोदी के इन 11 सालों? अरे 100 में से 100 है। 10 में से 100 में से 100 है। 100 में से 100 है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो सुनील कुमार। सर आप मुझे बताइए, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, आप भी इसी देश की जनता हैं, ये बताइए 11 सालों में मोदी सरकार के क्या काम आपको अच्छे लगे और क्या नहीं भी अच्छे? ये देश का नाश करके गिर दिया। चलिए आप कुछ आगे चल के कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ, ये बताइए आप मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगा हो मोदी सरकार का? और क्या? कोई भी नहीं, कोई अच्छा नंबर देंगे 11 में से 100, 10 में से 2। कुछ और, चलिए कुछ और लोगों से यहाँ बात करेंगे। देश की जनता है, सबके अपने अपने ओपिनियन है कि उन्हें क्या काम अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, पर हम यहाँ आगे चल के और लोगों से बात करेंगे, हैं उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? कीर्ति। अच्छा ये बताइए कीर्ति जी, अभी रिसेंटली मोदी सरकार ने अपने 11 साल कंप्लीट किए हैं, तो ये बताइए 11 साल में मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा, अच्छा रहा, काम अच्छा काम। सही रहा। कितने नंबर देंगे 11 में से? हमारे तो सारे उन्हीं की तरफ हैं। सारे नंबर उन्हीं के। सारे नंबर ही उनको दे दिए हैं। मैम से बात करते हैं। मैम क्या नाम है? रीटा। रीटा जी, आप मुझे बताइए, मोदी सरकार ने 11 साल पूरे किए हैं, 11 साल में आपको क्या ऐसे काम अच्छे लगे सरकार के और क्या नहीं? मोदी सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं देश के लिए बहुत अच्छे उठाए हैं, और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि मोदी सरकार ही आए। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैम कितने, और आपको क्या क्या काम बढ़िया लगा, जैसे कि आपको कुछ ऐसा कदम और ऐसा कोई एक्शन सरकार का अच्छा लगा होगा कि ये उन्होंने सही फैसला लिया? अब कदम तो मुझे याद नहीं है, पर ये ही कहना चाहूँगी कि मुझे मोदी सरकार, बीजेपी जो सरकार है, वो मुझे एक सबसे बड़ी चीज़ है इस देश के लिए, हिंदुत्व को बचाना, उसमें एकता लाना, वो सबसे बड़ी चीज़ है, और वही हमें चाहिए अपने देश को बचाने के लिए। 11 में से कितने नंबर देंगे मोदी सरकार? 11 में से अगर कोई आगे देना चाहे तो वो भी दे सकते हो। कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ आगे चल के कुछ और लोग यहाँ पर भी खड़े हैं और उनसे भी बात करेंगे कि ये जो कार्यकाल पूरा हुआ है सरकार का, इस पर क्या कहना जनता का? क्या नाम है सर आपका? नवीन। नवीन जी, ये बताइए, अभी मोदी सरकार ने 11 साल पूरे किए हैं, इन 11 सालों में आपको सरकार के काम कैसे लगे? अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या काम आपको बढ़िया? आपका उनका सारा रोड देख लो आप, उनका जो उन्होंने काम किया, जैसे फ्लाईओवर्स बनाने, हाईवेज बनाना, बहुत कुछ किया है। कितने नंबर देंगे 11 में से? 11। चलिए मैम क्या नाम है आपका? इससे पूछिए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी बरुआ। क्या नाम है? लक्ष्मी बरुआ, कहाँ से है मैम? आसाम तेजपुर। अच्छा, असम से आई है मैम। कैसा चल रहा है वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा का? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चल रहा है। जी। इसी के साथ मैम ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने देश में 11 साल पूरे कर लिए हैं, इन 11 सालों पे मोदी सरकार के काम आपको कैसे लगे? बहुत अच्छा लगा और भी आगे चाहते हैं और आगे बढ़े।
11 सालों में ऐसा लगता है आपको कोई ऐसा काम ज़्यादा अच्छा लगा हो या कोई ऐसा भी कोई काम जो आपको ना पसंद आया हो? नहीं, अच्छा ही लगा है, सब अच्छा लगा। सब अच्छा लगा। 11 में से कितने नंबर देंगे? 11 11 में से 11। 11 ओवरऑल मतलब काम जो तमाम सरकार ने किए वो बताइए। जी। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शेष। आप मुझे बताइए सर, 11 साल हो गए हैं मोदी सरकार के देश में, आपको मोदी सरकार का कौन सा काम बेटर लगा और कौन सा काम ना भी बढ़िया? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पिछले 70 साल में नहीं हुई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। 370 का आर्टिकल, इन स्पाइट ऑफ ह्यूज रेसिस्टेंस और लॉट ऑफ थ्रेट्स, इतनी कूलली और कंफर्टेबली इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो हमारी कंट्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। डिफेंस बजट इतना बढ़ाया, मेक इन इंडिया किया, कंपनी का इकोनॉमिक्स, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस सब स्ट्रॉन्ग किया। अभी इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही। तो मुझे तो ये फर्स्ट गवर्नमेंट लगी जो इतनी डायनेमिक है। अब डायनेमिक इन अप्रोच इन डिफेंस, डायनेमिक इन अप्रोच इन इकोनॉमिक्स, प्रोग्रेसिव, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट लगी। 11 में से कितने नंबर देंगे? ज़्यादा दे सकते हैं? बिल्कुल। मैं तो 100 दूंगा। हाँ। सर 100 नंबर और किस बिहाफ पे देना चाहते हैं डिफेंस के अलावा? डिफेंस के अलावा आप जैसे मैं बता रहा हूँ 370 काफ़ी लॉजिस्टिक डिसीजन था। आप एक चीज़ बताइए, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना चाहता, प्रीवियस गवर्नमेंट थी हमारे पास, 3 उनके डिसीजंस जिससे हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो हमारी फ्रेंड थी एनिमी बन गई। LTT हमारे फ्रेंड थे, किस डिसीजन की वजह से आज वो हमारे अगेंस्ट है। श्रीलंका का एक था, अच्छा सिख कम्युनिटी जो है हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करती थी इंडिया की, आज आप SFJ है, सिक्स फॉर जस्टिस बना है, क्यों? ये हाँ कनाडा में क्यों बना है? किसका गवर्नमेंट फेलियर है? तो पिछले 70 साल में इतने सारे लॉजिस्टिक गवर्नमेंट फेलियर्स हुए हैं और इस बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें अप्रिशिएट तो करना कहाँ चाहिए। से हैं सर आप? मैं पटना से हूँ, बिहार। क्या नाम है? अमित नाम है। सर ये बताइए अभी कहाँ से हैं आप? मैं देहरादून से। देहरादून से हैं। सर ये बताइए मोदी सरकार के देश में 11 साल पूरे हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि 11 सालों में सरकार का क्या काम बढ़िया रहा है जो आपको अच्छा लगा हो और क्या बेकार? आपको पता है एक चीज़ होती है स्विक सेंस, समझते होंगे स्विक सेंस, कि सोसाइटी में जागरूकता आना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी देश कितना सिक्योर है और कितना नहीं है। इस पे मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि लोगों के पास ये नॉलेज बहुत कम है कि हमारे देश में किस प्रकार की ताकतें हैं जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहती हैं और किस प्रकार के लोग हैं जो अंदर ही अंदर बैठ गए हैं और वो यहाँ की जो सोसाइटी है उसको हार्म पहुँचाना चाहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और ये न्यूज़ में तो आ ही रहा है और बाहर भी देखने को मिल रहा है विदेशों में। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो तस्वीर आज बदली है विदेश में। हाँ, तो मैं सबसे मेन काम है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, देश पहले है, देश और देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा के प्रति हमारे नागरिकों को समझना होगा और उस संदर्भ में ये गवर्नमेंट ने बहुत ही बेस्ट काम किया है। सर कितने नंबर देंगे आप 11 में से मोदी सरकार? 11 देखिए, देश की जब बात आती है और देश की सुरक्षा की बात आती है, जो भी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी उसे हम 11 में से 11 ही देंगे। 11 में से 11 जी। मैम क्या नाम है आपका? नो कमेंट्स सर, क्या नाम है आपका? नहीं मैं नहीं कहूँगा। आप बताइए सर। चलिए कुछ और लोग यहाँ मौजूद। भैया क्या नाम है आपका? जयवीर है मैम। आप मुझे बताइए 11 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को देश में, कैसे काम रहे हैं 11 साल में मोदी? नहीं बहुत अच्छा काम रहा है, प्रॉपर बढ़िया काम चला है। ऐसा काम जो आपको अच्छा लगा हो? नहीं सारे काम बढ़िया लगे, मोदी ने आज तक कोई डिसीजन गलत लिया ही नहीं है। लिया ही नहीं है गलत है। हमारे कितने नंबर देंगे? 11 में से 11 देंगे हम। 11 में से 11 कितना लगा? बिल्कुल लगा हुआ। चलिए और भी लोगों से आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं कि उनका आने इस सरकार को लेकर क्या कहना है जो 11 साल अपने पूरे कर चुकी है। क्या नाम है आपका? कुछ ये बताइए आप मुझे, मोदी सरकार के देश में 11 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कैसा लगा आपको इस 11 साल में? अच्छा ही किया है कंपैरिजन में अगर देखूँ तो प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी। ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं मुझे पॉलिटिक्स की बस, लेकिन अच्छा ही किया है थोड़ा। हाँ जितनी ओवरऑल आपको नॉलेज है, जितनी चीज़ें आपने देखी हैं इस गवर्नमेंट की, तो आप 11 में से कितने नंबर देंगे? 11 में से क्या मोदी सरकार को 10 दूंगा। 1 नंबर किस चीज़ का कटा है? 1 नंबर कटा है कुछ जो मतलब अपनी जो गवर्नमेंट में उनके जो लोग होते हैं उन पे कार्रवाई नहीं होती है,
अगर कुछ गलत करते हैं तो वो नंबर काटूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं मैम। इंजॉय मैम योर मील। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है? सुनीता अरोड़ा। आप मुझे बताइए मैम, मोदी सरकार के देश में 11 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहेंगी कैसे रहे हैं 11 साल? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मतलब हम तो बहुत खुश हैं उनसे। 11 में से कितने नंबर देंगे? फुल। क्या नाम है आपका? नैन्सी। नैन्सी, आप मुझे बताइए क्या एज है आपकी? मेरी अभी 25। ओके, आप ये बताइए नैन्सी, 11 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को देश में, कितना कैसा काम लगा आपको 11 साल में? बेस्ट ऑल, अभी जितनी भी सरकार गई है सबसे बेस्ट अभी उनका वर्किंग है। बहुत प्रोग्रेस है चीज़ों में जो पहले से नहीं थी। कितने नंबर देंगी 11? फुल और फुल 11 में से 100 होते तो हम वो भी देते हैं। चलिए मैम, वैसे है कहाँ से आप? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश से आई है मैम। वैसे उत्तर प्रदेश में अब पहले के मुकाबले अब हालात जो हैं वो बदले हैं, बदल गए हैं, तभी तारीफ कर रहे हैं योगी सरकार भी बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद मैम। यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका इस रिसेंट गवर्नमेंट को लेकर क्या कहना। क्या नाम है भाई आपका? क्या हुआ? क्या नाम है आपका? अमित गौतम नाम है। अमित, ये बताओ, मोदी सरकार ने 11 साल कंप्लीट कर लिए हैं देश में सरकार के, क्या कहेंगे 11 साल में कैसा टेन्योर रहा, कैसा काम रहा 11 साल? नहीं, सही चल रहा है। बात बाकी क्या है, थोड़ा सा पब्लिक में जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। बाकी एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है थोड़ा सा वही सा है, मतलब बहुत वीकली है। एग्ज़ाम का शेड्यूल बुरा है मतलब? हाँ, मतलब कि जैसे अभी एग्ज़ाम दे के हम आ रहे हैं तो जो एंट्री का वो था ना, तो वो थोड़ा सा सही नहीं था वहाँ का। जी, तो इसका गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा। जी। कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को 11? अरे पूरे दे देंगे उनको तुम। पूरे नंबर दे देंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? आयुष गुप्ता। तो आप मुझे बताओ, 11 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को देश में, कैसा रहा है 11 साल में मोदी सरकार? जी, अभी तक तो सही रहा है उनका। जो ये वैकेंसी को लेके हैं, जो इनको वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, जो अभी कम आ रही हैं तो ये एक्सटेंड करना चाहिए। जी, बाकी की सब चीज़ बढ़िया है? बाकी सब बढ़िया चल। कोई ऐसा काम जो आपको बढ़िया लगा हो इस गवर्नमेंट का, कोई ऐसा जो लगातार आदेश और तमाम चीज़ें की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो ऐसा काम आपको बहुत पसंद आया हो? जी, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा, बस यही वैकेंसी। 11 में से कितने नंबर देंगे? 11 में से 12 दे देंगे। 11 में से 12। क्या नाम है आपका? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका भाई? हरिओम। हाँ? हरिओम। हरिओम, आप मुझे बताओ, 11 साल हो चुके हैं मोदी सरकार के देश में, कैसा लगा 11 साल का काम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा। हाँ, कितने नंबर देंगे 11 में से? 11। 11 में से 11 ही दे रही है जनता। भैया से बात करते हैं। भैया थोड़ी जानकारी रखा करो गवर्नमेंट किस तरीके का काम कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, आगे एक सर बैठे हैं, उनसे कोशिश करेंगे। और उसके अलावा हम कुछ ऑटो वालों से भी बात करेंगे कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका? चलिए ऑटो वाले भैया से, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर हम ऑटो वालों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? रवि वर्मा। ये बताइए भैया, देश में मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है, क्या कहेंगे 11 साल में कैसा काम रहा है सरकार? ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। आपको बढ़िया लगा, नहीं बढ़िया लगा? देखिए, सबसे बड़ी बात आती है एक जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप में आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, पर कई जो फैसले होते हैं वो जनता के लिए ऐसे नहीं हो पातेंगे। यही बाकी ठीक है। 11 साल में से कितने नंबर देंगे 11 में से? 50-50। 50-50 मतलब 11 में से कितने नंबर देंगे? 50-50 तो मतलब ये हो गया कि आधे आधे। 5 6 नंबर कट गए। हाँ, कह सकते हैं, उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। बता दीजिए सर। नहीं, बस सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, किस भी तरीके से है। ठीक है, एक लीडरशिप कह सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो था, अभी 11 साल के अंदर उनके साथ अपोजिशन में कोई था नहीं। अपोजिट जो थे ना, हाँ, अब ये है, आप उभर के आ रही हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि करने के बावजूद भी गलत होता है। कहाँ पब्लिक के लिहाज से भी सोचेंगे आप, क्या गलत हो गया? अब छोटी छोटी चीज़ें, अब ये सिंदूर विंदूर का जो मैटर था, ये एक मजाक ही उड़ा है वो। मतलब मजाक उड़ा सिंदूर का समझे नहीं है। आप अपने उनको कह रहे हो कि हाँ भाई सिंदूर बांटेंगे। किसने कहा आपको सिंदूर वापस ले? नहीं, न्यूज़ में सुना हमने। हम तो हम अपने आईटी सेल के हेड ने कहा कि ये सब फर्जी खबरें उड़ाई जा रही हैं। तो शुरुआत में तो वहीं से आई थी, जो गोदी मीडिया है वहीं से आती है ना सारी चीज़ें। तो बात क्या है कि जब अखबार में खबरें छपी ना, तो उन्हीं की तरफ से डिनाई किया गया कि एक खबर को लेकर हवाएं उड़ाई। नहीं, देखिए, हम अपनी तरफ से नहीं, पब्लिक अपनी तरफ से नहीं, जो चीज़ न्यूज़ में सुनती है या सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया तो चलिए एक अफवाह वाली बात आ जाती है, पर जो मेन आती है न्यूज़ है,
जो कि गोदी मीडिया खासकर इन चीज़ों को बढ़ावा करने वाली गोदी मीडिया है, नीचे करने वाली डाउन करने वाली। अभी क्या है कि इन चीज़ों को वो करने के लिए आज की डेट में एक वो नया केस आ रहेगा, सुमन का है किसका आएगा, लड़की ने अपने आदमी हस्बैंड को, तो सारी चीज़ें दरकिनार हो गई है, क्वेश्चन कोई पूछ नहीं सकता। अब आज भी वो मामला चल रहा है सर। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जारी है, लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया पर वो मामला गवर्नमेंट से हट गया।